नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। मैं सुरभि रिजोरी से स्वागत करती हूँ आपका सतलोक आश्रम खमानू, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित 3 दिवसीय महासमागम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत कारण बन के उभर रहा है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति इस आयोजन की भव्यता को दर्शा रही है। अमृतवाणी पाठ, निशुल्क नाम दीक्षा और विशाल भंडारे जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मानव कल्याण तथा सामाजिक सुधार का संदेश दिया जा रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम खमानू के अंदर और कुछ झलक दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसे कि हम महासमागम में पहुंच चुके हैं और हमने मेन गेट एंटर कर लिया है। अब 1 बाय 1 आपको हम यहाँ की व्यवस्था बताएंगे, तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पे एंटर करते ही हमें एक चेकिंग पॉइंट मिला है और अब यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मीना दासी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी सेवा। क्या होता है सिक्योरिटी सेवा में? सिक्योरिटी सेवा ऐसे मतलब जैसे आ रहे यहाँ पे भंडारे के लिए, तो उनके बैग चेक हो रहे हैं, उसमें खाने पीने की वस्तुएं हम चेक कर रहे हैं, वो नहीं ले जा रहे दे रहे अंदर। उनको नशीली वस्तु होगी जैसे वो भी सारी वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे, फिर वो इधर ही जमा हो रही है उनकी, वो अंदर नहीं जाने दे रहे आश्रम में। हाँ जी। आप चेकिंग क्यों कर रहे हो? चेकिंग कर रहे हैं जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, अंदर सब कुछ मिल रहा है खाने पीने का, तो यहाँ से अंदर क्यों ले जाना है। फिर व्यवस्था इतनी बनाई हुई है अंदर, तो व्यवस्था खराब होती है आश्रम की सारी, इसलिए चेक कर रहे हैं। नशीली वस्तुएं आश्रम में अलाउड नहीं है हमारे। हाँ जी। आश्रम के अंदर नशीली वस्तु होगी, नोकीली वस्तु होगी, खाने पीने की वस्तु होगी, अलाउड नहीं है। हाँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलो अब हम आपको किसी और व्यवस्था से रूबरू करवाते हैं, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ की लाइटनिंग देखकर हम समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में कितनी एक्साइटमेंट है। चलो आपको अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ की तैयारियां देखकर हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था की गई है समागम के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पानी की व्यवस्था दिखाई दी है, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल दास। सर, आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम मालिक की सेवा, जो समागम है उसकी सेवा के लिए आए हैं। और सेवा में आने से आपको क्या लाभ हो रहा है यहाँ पे? यहाँ मालिक की सेवा मिली है, इससे ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्साई जी, सत्साई। तो अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। दर्शकों, थोड़ा सा आगे चलते ही हमें यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था दिखाई दे रही है, तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते आगे, व्यवस्था दिखाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो भंडारा कर रही हैं और आप देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पे। और चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं कि और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। और तो दर्शकों, अंदर ले जाने से पहले यहाँ पे कुछ महिलाएं झुंड बनाकर बैठी हुई हैं, तो आइए जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं। तो आइए, यहाँ पे एक महिला बैठी हुई है, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये क्यों बैठी हुई है। नमस्कार जी। मैम, आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई है? यहाँ पे चाय राम और बिस्किट राम और लड्डू राम की व्यवस्था की हुई है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सब व्यवस्थाओं के लिए आपसे कोई पैसे लिए जाते हैं? जी नहीं मैम, ये सब बिल्कुल फ्री है। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूंगी कि यहाँ के वो पूरे विजुअल्स दिखाएं कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है और किस तरीके से व्यवस्था को मेंटेन रखा गया है। तो आइए आपको ले चलते हैं, यहाँ पे भंडारा बनाने की व्यवस्था की जा रही है, तो आपको ले चलते हैं अंदर की और दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे किस टेक्निक से ये भंडारा बना रहे हैं और क्या हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, सबसे पहले तो हम इनसे परमिशन लेते हैं अंदर जाने की और फिर आगे की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। तो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो कि एंट्रेंस है, तो एंटर करने से पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? हम जहाँ पे सिक्योरिटी सेवा मिली है हमें, जहाँ कोई भी जो बिना कार्ड के, जहाँ बिना नाम डाले कोई इधर अंदर नहीं आ सकता, तो कोई शरारती तत्व ना आए, इसलिए खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। सत्साई। अब हम अंदर एंटर करने लगे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जलेबी बनाई जा रही है, तो आइए हम जो ये सेवादार जलेबी बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि ये किस प्रोसेस से जलेबी बना रहे हैं। नमस्कार सर।
नमस्कार सर साहब। सर आप हमें बता सकते हैं कि जलेबी बनाने में आप क्या क्या मटेरियल का यूज़ करते हैं और किस तरीके से जलेबी बनाई जाती है? ये तो चाशनी बना रहे हैं जी। चाशनी बना रहे हैं जिसमें जलेबी को पहले मीठा करने के लिए चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं और उसके बाद फिर जलेबी डालते हैं जो मीठा होती है। धन्यवाद। धन्यवाद सर साहब। एक और सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलो इनसे जानते हैं कि जलेबी बनाने का क्या क्या प्रोसेस ये करते हैं। नमस्कार सर। जी सर। सर आप जलेबी बनाने का हमें प्रोसेस बता सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है और कैसे कैसे आप जलेबी बनाते हैं? ये इसमें शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी रिफाइंड का करते हैं। ये गुरु जी का देश है, शुद्ध देसी घी में करना है इस्तेमाल। और आप बता सकते हैं कि जलेबी बनाने में क्या साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, पूरा जी टोपी और मास्क सारा लगा कर रखते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों हम आपको और आगे लेकर चलते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या क्या व्यवस्था है और यहाँ पे। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये इतनी बड़ी कढ़ाई में क्या बना रहे हैं। नमस्कार सर। सर आप हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ पे इतनी बड़ी कढ़ाई में क्या बना रहे हैं? ये न्यूट्रीराम बन रहा है। और आप बता सकते हैं कि क्या यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और कैसे कैसे बनाई जा रही है? बिल्कुल प्रॉपर रखा जा रहा है और साफ तरीके से बनाई जा रही है। हाँ जी। धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जी काट कर रखी हुई है और उस तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पकोड़े बनाने का प्रोसेस चल रहा है। सर्दियों में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ हो रहा है, तो आइए जानते हैं इनसे कि ये कैसे कैसे पकोड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पे सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर जी। सर आप हमें बता सकते हैं कि ये पकोड़े किस लिए बनाए जा रहे हैं? ये सुबह कड़ी राम बनेगा जी, कड़ी राम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पकोड़े बनाने का प्रोसेस कितने नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया जा रहा है। कोई भी आपको किसी भी तरीके की कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पकोड़े बनाए जा रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे प्याज काटे गए हैं, आलू काटे गए हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ग्राइंडर वहाँ पे जो ऑटोमेटिक चल रहा है, टमाटर पीसने के लिए वहाँ लगाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। फाइनल प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है। तो देख के तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। मैंने आज तक बहुत से भंडारे देखे हैं, लेकिन ऐसा भंडारा मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे पकोड़े भी बनाए जाते हैं, वो भी इतने साफ सुथरे तरीके से। साथ में चाय की भी व्यवस्था की जाती है। तो दर्शकों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं उनको यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है और अंदर जाने से पहले हमें यहाँ कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हमें मास्क लगाना पड़ेगा। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं और परमिशन लेते हैं अंदर जाने की। तो दर्शकों चलिए आपको हम अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पे भारी मात्रा में जो है वो पकवान रखे गए हैं और हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से ये जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इतने सारे पकवान जो हैं ये क्यों स्टोर कर करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे पकवान जो हैं वो स्टोर किए गए हैं। तो हम इनके जो सेवादार हैं इनसे जानते हैं कि ये पकवान क्यों इन्होंने स्टोर करे हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आप हमें बता सकते हैं कि ये इतनी भारी मात्रा में आपने इतने सारे पकवान क्यों स्टोर करके रखे हुए हैं? ये हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के
बहुत दिवस के रूप में ये 3 दिन का अटूट भंडारा चल रहा है। 24 घंटे का भंडारा है जिसमें देसी घी के 2 लड्डू बने हुए हैं, वो जलेबी राम बनी हुई है, ये लड्डू राम बने हुए हैं और अखंड पाठ सतगुरु साहिब जी का गरीबदास जी की वाणी का 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है जी। हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है? अगर दी जाती है तो कितनी दी जाती है, और अगर नहीं दी जाती है तो क्यों नहीं दी जाती है? देखो, हम सतगुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं, हम उनके शिष्य हैं। हम यहाँ आने का कोई पैसा नहीं लेता, ये हमारी सेवा भाव से आते हैं। हम 1 रुपया भी नहीं लेते, हम सेवा करके जाते हैं सतगुरुदेव की कृपा से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें बताया कि इनसे कोई यहाँ पे ना इन्हें सैलरी दी जाती है, ये सेवा भाव से यहाँ पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के अंदर कितना सेवा भाव है और अपने गुरु संत रामपाल जी को लेकर इनके अंदर कितना भक्ति भाव है, जो इतनी दूर से ये यहाँ पे 3-4 दिन के लिए बिना किसी सैलरी के यहाँ पे आके सेवा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया है, जिसके आगे इन लोगों ने पकवान रखे हुए हैं, जिनके स्वरूप के सामने इन्होंने भोग के तौर पर लड्डू और जलेबी रखे हुए हैं। मुझे खजूर नहीं दी, अब से मैं नमाज नहीं करूँगा। बेटा भाई, अल्लाह अपने काम खुलकर नहीं। तो दर्शकों, ये थी अद्भुत जानकारी। आपको हम आगे और भी जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कच्ची सब्जियों के भंडार लगाए गए हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे सब्जियां जो हैं वो स्टोर करके रखी हुई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि और भी सब्जियां जो हैं वो काट कर रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही कर दी जाती है, ताकि समागम में किसी भी तरह की जो है वो देरी ना हो, भंडारा कम ना पड़ जाए। तो दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जलेबी बनाने के लिए बोरियां भर भर के यहाँ पे मैदे रखे गए हैं। और देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में देसी घी की पेटी रखी गई है, और भंडारे में ये सारा देसी घी जो है वो यूज होने वाला है। तो दर्शकों, अब मैं आपको फाइनल प्रोसेस दिखाती हूँ कि यहाँ पे बाल्टियां भर भर के जो है वो भंडारा रखा गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन सबको ये भंडारा परोसा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी रखी गई है, चावल, और ये कड़ी है, और जलेबी, लड्डू, मतलब इतने सारे पकवान। सलाद भी यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में रखा हुआ है। अचार की भी व्यवस्था है यहाँ पे। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रॉपर जैसे आपको अपने घर पे खाना मिलता है वैसा ही आपको यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप भी लगाया गया है। दर्शकों, यहाँ पे सबसे बढ़िया जो व्यवस्था मुझे इनकी ये लगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा पंडाल जो है वो पुरुषों के लिए रखा गया है। यहाँ पे आपको एक भी महिला दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे सिर्फ पुरुष जो है वो भंडारा करें। और जब तू पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का। तो दर्शकों, आपको अब मैं दूसरे पंडाल में लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं को भंडारा करवाया जा रहा है। और यहाँ पे की महिलाओं को पूरे लाइंस में बिठाया गया है, और यहाँ एक भी पुरुष आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब ये मुझे सबसे अच्छी व्यवस्था लगी आश्रम की, कि यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक गैप रखा गया है, ताकि आश्रम की व्यवस्था को अच्छे से मेंटेन करके रखा जा सके। तो दोस्तों, ये थी संत रामपाल जी महाराज के समागम की भंडार घर की व्यवस्था। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।